Hello students, welcome to online classes of Shumasha Vidyapeeth. Here in this video we are going to discuss, we are continuing with the chapter 4 of class 9th science, biology, that is diversity in living organism. And we had discussed all the characters of or phylums of invertebrata. Means we have started with phylum Porifera and we have completed up to phylum Echinodermata. Now here we are going to discuss last phylum, that is vertebrata. So here we are going to discuss general characters of vertebrata, then classification of vertebrata in classes and general characters of the first class, that is species. So first of all, general characters of vertebrata. First of all the vertebrates possess a notochord. Second, now what is notochord? What is notochord? Notochord is something that that is having by all the vertebrates. Vertebrates means देखो जितने भी organisms होते हैं ना, they are generally classified in either invertebrates और vertebrates. Invertebrates और vertebrate का main difference कहाँ पे lie करता है? जो भी vertebrates होंगे like us, we have notochords. हमारे embryonic stage में notochord होता है, that is replaced by vertebral column in our मैच्योर फेस. दैट इज़ ये जो आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है आपके बैक पे, वो आप जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो वॉर्म के अंदर, तो वहाँ पे ये नोटोकॉर्ड होता है जो कि बाद में रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से. तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे दे हैव देयर वर्टिब्रल कॉलम और नोटोकॉर्ड, और ये थ्रू आउट देयर लाइफ होगा. एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है और फिर जैसे ही आप मैच्योर हो गए हो तो आपके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आ गया है, तो आप वर्टिब्रेट हो. और अगर आपके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या तो है ही नहीं, या अगर है भी तो किसी स्टेज में, एक स्टेज में है, आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तो आपके अंदर है, फिर आप एडल्ट स्टेज में आए तो आपका गायब हो गया, या फिर आपके बॉडी के एक पार्ट में है, हेड में है बाकी पूरे पोर्शन में नहीं है, या टेल में है बाकी पूरे पोर्शन में नहीं. तो अगर इस टाइप का कंडीशन होगा तो फिर आप प्रोटोकॉर्डेटा में चले जाओगे. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिब्रेटा. तो वर्टिब्रेटा के अंदर इट इज़ एसेंशियल टू हैव आइदर नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम. ये आपका पहला एसेंशियल कैरेक्टर होता है. देन सेकेंड होता है आपका दैट इज़ presence of dorsal nerve cord. Now what is this nerve cord and dorsal? ब्रेन आपका यहाँ पे होता है, ब्रेन लाई करता है. ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने के लिए, खास करके ये आपके नेक के नीचे का जो ये पोर्शन होता है ना, इस पूरी बॉडी पोर्शन को ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए ब्रेन का एक पतला सा पोर्शन यहाँ आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में रन कर रहा होता है. तो ये जो ब्रेन का पोर्शन है, जो कि ब्रेन है, ब्रेन का एक पतला सा पोर्शन बिल्कुल वायर की तरह आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच से रन करता हुआ नीचे तक गया है. ये होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. इसी को हम कहते हैं नर्व कॉर्ड. यही हमारी नर्व कॉर्ड है. एंड दैट इज़ डॉर्सल. डॉर्सल मीन्स हमारी बॉडी के दो साइड है. ये जहाँ पे हमारी ओरल ओपनिंग है दैट इज़ वेंट्रल साइड, और ये जो हमारा बैक साइड है दैट इज़ डॉर्सल साइड. जनरली आप जो ऑर्गेनिजम्स देखोगे ना, उनका जो डॉर्सल और वेंट्रल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर वो इंसेक्ट्स हैं, क्रॉल कर रहे हैं, तो उनका जो पोर्शन सरफेस से लगा हुआ है दैट इज़ वेंट्रल, और जो अपोजिट साइड है दैट इज़ डॉर्सल. डॉर्सल साइड मतलब थोड़ा सा डार्कर शेड का होता है, और जो वेंट्रल होता है वो थोड़ा सा लाइटर शेड का होता है. तो हमारे में जो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है हमारे डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं. ये आपका सेकंड कैरेक्टर. थर्ड कैरेक्टर क्या है? थर्ड कैरेक्टर है आपका दैट इज प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड गिल पाउचेस और रेस्पिरेटरी पाउचेस. आप बोलो रेस्पिरेटरी पाउचेस. बुक में आपके गिल पाउचेस दिया है, बट आई हैव नॉट यूज द टर्म गिल पाउचेस. मैंने रेस्पिरेटरी पाउचेस इसलिए बोला है क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो,
क्योंकि गिल्स हम शुरू से पढ़ते रहे, गिल्स कहाँ हैं, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइसेस वगैरह हैं, उनमें फिशेस वगैरह जो हैं उनमें आपको गिल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गिल्स को यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में। ये आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। गिल्स पाउच का मतलब रेस्पिरेटरी पाउच, तो यहाँ पे मैंने भी रेस्पिरेटरी पाउच किया। आपके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा पेयर्ड होगा, जैसे हमारे लंग्स होते हैं तो 2 होते हैं, है ना, उनमें गिल पाउचेस होते हैं। पाइसेस में तो दोनों साइड पे होते हैं, बॉडी के इस साइड भी होंगे, इस साइड भी होंगे, तो पेयर्ड कंडीशन में होंगे आपके जो भी आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा पेयर्ड कंडीशन में होगा। फिर एक होता है कि आप में जो लिम्स होंगे पेयर्ड होंगे, या अपेंडिसेस होंगे तो वो भी पेयर्ड होंगे। हमारे 4 लिम्स पेयर्ड होते हैं 2, हमारे हेड लिम्स पेयर्ड होते हैं 2, बर्ड्स की जो विंग्स होती हैं पेयर्ड होती हैं। तो ये जो हमारे लिम्स होते हैं वो पेयर्ड कंडीशन में होंगे, ये हमारी 4th होती है। देन एक आपकी होगी ऑल आर, ये जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये अब हम बार बार अलग से नहीं पढ़ेंगे। ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रूसिलमेट। अब ये टर्म हमें पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, ट्रूसिलमेट का मतलब होता है, ये मैंने आपको हर एक फाइलम के साथ क्लियर किया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स कि हम जब एक सेल से हमारी बॉडी डेवलप होना शुरू होती है, बहुत सारी सेल बनती हैं, तो वो जो सेल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर अपने आप को उन्होंने 3 जर्म लेयर में अरेंज किया, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो आप ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। 2 जर्म लेयर में अगर अरेंज किया तो डिप्लोब्लास्टिक है। तो जितने वर्टिब्रेट होते हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो जर्म लेयर बनती है 3 जर्म लेयर बनती है। ट्रूसिलमेट क्या हो गया, ट्रूसिलमेट का मतलब आपकी बॉडी में जो कैविटी है, हमारी बॉडी कैविटी जहाँ पे कि आपके जो विसरल ऑर्गन है वो हैंग कर रहे हैं, जो हमारी विसरल कैविटी होती है दैट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म, तो आप ट्रूसिलमेट हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रूसिलमेट होते हैं। तो ये तो आपके जनरल कैरेक्टर हो गए वर्टिब्रेट्स के। जनरल कैरेक्टर्स मतलब अब हम किसी भी वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो ये कैरेक्टर्स तो उस पर अप्लाई होंगे ही होंगे, इसके अलावा हर एक क्लास के लिए आप अलग से कैरेक्टर पढ़ेंगे। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए वर्टिब्रेट्स के। अब वर्टिब्रेट को कैसे क्लासीफाई करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो वर्टिब्रेट को मेनली आप 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका पाइसेस, सेकेंड एम्फीबिया, थर्ड रेप्टिलिया, फोर्थ एव्स एंड फिफ्थ मैमेलिया। ये 5 क्लासेस होती हैं। इन 5 क्लासेस को फिर हमें इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। डिटेल तो नहीं बोलूँगी क्योंकि डिटेल तो बहुत ही डिटेलिंग हो जाती है इनमें। तो अब ये जो 5 क्लासेस है ये आपका फाइलम है और ये आपकी क्लासेस हैं, क्लास पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमेलिया। ये 5 क्लासेस हैं। तो वर्टिब्रेट में कोई इन 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और इन 5 क्लासेस के जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्लास होता है दैट इज़ पाइसेस। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि पाइसेस के अगर हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो वो शायद हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो पाइसेस का जो जनरल कैरेक्टर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।